नियतिकृत नियम रहिता तैक कालेयमहिमनन्यपरतन्त्रा नवरतिवर्षिता भारते कवेर्जयति। एतावता काव्यप्रकाशस्य प्रमेय निरूपण प्रस्तावे मम्मटाचार्यस्य यन्निरूपणमस्ति तत्र काव्य कारणं काव्यस्य आदौ काव्यस्य प्रयोजनं ततः काव्यस्य कारणं ततः काव्यसामान्यस्वरूपम् अस्माकं सम्पन्नम्। ततः सामान्येन काव्यम् अविधाय अस्तु काव्य विशेषम् अविधातुम् उपक्रमते ग्रन्थकारः। अस्तु यथा प्रत्येकं प्रमेयस्य एकं सामान्यं स्वरूपं भवति ततः तस्य प्रमेयस्य विशेषस्वरूपं किञ्चित् भवति। यथा गन्धवती पृथ्वी इति पृथिव्याः सामान्यं स्वरूपम् अस्तु, अथवा गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वम् इति द्रव्यसामान्यस्वरूपम्। परन्तु इत्थं सामान्येन द्रव्यमभिधाय तत्तत् द्रव्यस्य विशेषलक्षणमपि भवति। एतत् सामान्यं यल्लक्षणमस्ति तत्तु सर्वेषु द्रव्येषु सामान्येन समन्वेति एव। परन्तु तत्तत् पृथिव्यादेः द्रव्यस्य विशिष्टमपि लक्षणं किञ्चित् भवति। यथा गन्धः पृथिव्याः लक्षणं, स्पर्शः रूपाभावे सति स्पर्शः वायोर्लक्षणम्, उष्णस्पर्शः तेजसः लक्षणम्। एवं प्रत्येकं द्रव्यस्यापि तत्र लक्षणं भवति। एवमेव काव्येऽपि सामान्यं लक्षणम् अस्ति। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि, अर्थात् तादृशौ शब्दार्थौ काव्यं भवति यत्र गुणाः सन्ति शब्दार्थयोः, यत्र दोषाभावः अस्ति, पुनश्च क्वचित् सर्वत्र सालङ्काराः सन्ति, क्वचित् अस्फुटालङ्कारापि शब्दार्थाः काव्यपद व्यवहारविषयताम् आपद्यन्ते। अस्तु, एवं काव्यस्य सामान्यं स्वरूपम् उक्त्वा तस्य भेदनिरूपणे इदानीम् आचार्यः गच्छति। अस्तु, तत् काव्यस्य त्रयः भेदाः सम्पद्यन्ते। आचार्यमम्मटस्य दृशा काव्यस्य त्रयः भेदाः सम्पद्यन्ते। तेषां मम्मटाचार्यस्य मते नामानि सन्ति: उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, आधमकाव्यञ्च। अस्तु इति मम्मटाचार्यस्य संज्ञा अस्ति। तेषां त्रयाणां काव्यभेदानां प्राग्वर्तिनाम् आचार्याणां मतेऽपि काचित् संज्ञा अस्ति। तामपि आचार्यमम्मटः अत्र स्मारयति। यथा यत् काव्यं मम्मटाचार्यस्य मते उत्तमं काव्यं भवति तदेव प्राग्वर्तिनां मते ध्वनिकाव्यं भवति, ध्वनिपदेन व्यपदिश्यते। यच्च मम्मटाचार्यस्य मते मध्यमं काव्यमस्ति तदेव पुरावर्तिनाम् आचार्याणां मते गुणीभूतव्यङ्ग्यं काव्यमस्ति। अस्तु, द्वितीयकोटौ यदागच्छति। एवं तृतीयकोटौ यदागच्छति अवरकाव्यम् अथवा अधमकाव्यं मम्मटाचार्यस्य मते तत् काव्यं पुरावर्तिनः आचार्याः चित्रकाव्यम् इति अविदधते। अस्तु, चित्रकाव्यमिति। पुनः चित्रकाव्यस्यापि द्वौ भेदौ भवतः सामान्येन शब्दचित्रम् एकम्, अर्थचित्रम् अपरम्। अस्तु, परन्तु तस्य पृथक् भेदगणना न भवति। सामान्येन काव्यस्य त्रयो भेदाः सम्पद्यन्ते उत्तम, मध्यम, अधम रूपेण। अस्तु, तत्र आदौ उत्तमकाव्यस्य लक्षणम् इत्थं करोति मम्मटाचार्यः, तद्वयमद्य पश्यामः। अस्तु, तो
विशिष्टज्ञाने तत्र प्रभेदज्ञाने सामान्यज्ञानं यद् भवति तत् कारणं भवति। अस्तु, अतः आदौ काव्यस्य सामान्यं लक्षणम् अवाचि ग्रन्थकर्त्रा, इदानीं विशिष्टं काव्यं वक्तुम् उपक्रमते। अस्तु, पश्यन्तु। इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथितः। इदम् अर्थात् लक्ष्य निर्देशकमिदं पदमस्ति। इदम् अर्थात् काव्यम्। यतोहि अत्रापि सर्वनामपदम् अस्ति प्रयुक्तं, तस्य च बुद्धिस्थस्य परामर्शकत्वात्। उक्तं खलु, सर्वनामपदं बुद्धिस्थम् अर्थं परामृशति। अत्र बुद्धिस्थः अर्थः कः अस्ति? काव्यम्। अतः इदं पदेन काव्यमिति परामृश्यते। अस्तु, तो इदमर्थात् काव्यम्। उत्तमम्, उत्तमम् अस्ति, तो इदम् उद्दिश्य इदं पदं यदस्ति तद् उद्देश्यवाचकं पदमस्ति। उत्तमं यदस्ति तद् विधेयवाचकं पदमस्ति। अस्तु, प्रत्येकं वाक्ये उद्देश्यपदार्थः विधेयपदार्थश्च भवति। उद्देश्यपदार्थो नाम यः सिद्धः पदार्थो भवति सः उद्देश्यपदार्थः भवति। यश्च नूतनः पदार्थः तस्मिन् सिद्धे पदार्थे उच्यते सः विधेयपदार्थो भवति, साध्यपदार्थः। अस्तु, यथा रामः सीतापतिरस्ति। अत्र पश्यन्तु, रामम् उद्दिश्य सीतापतित्वं तस्मिन् रामे विधीयते, है ना। राम तो क्या है, पहले से ही सिद्ध है। उन राम में मैंने वाक्यांतर के द्वारा राम पदार्थ जो है दशरथ पुत्र, वह सिद्ध है अर्थात प्राप्त है। ऐसे प्राप्त राम पदार्थ में सीतापतित्व का विधान करना, है ना, यही है इस वाक्य का उद्देश्य। ठीक है, तो सीता रामः सीतापतिरस्ति, तो वाक्य में ये भी ध्यान रखिए आप, वाक्य में जो विधेय होता है उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, उद्देश्य की अपेक्षा से। तो यहां पर देखिए, इदम पदार्थ जो है ना काव्य, वो उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि वह तो पहले जो विषय आया था ना काव्य का, उसके द्वारा सिद्ध हो गया है ना। तदोषौ शब्दार्थौ, इस पंक्ति के द्वारा काव्य अर्थ जो है वो प्राप्त है कि नहीं? अस्ति प्राप्तम, परंतु तत्र उत्तमता विधीयते। उस प्राप्त काव्य रूप अर्थ में उत्तमता का विधान किया जा रहा है। तो उत्तमत्व क्या है? विधेय पदार्थ है। अस्तु, विधातुम योग्यमस्ति, अतः इत्थमत्र उद्देश्य विधेययोर विवेकः कर्तव्यः। अस्तु, तो इदम उत्तमम भवति, यह काव्य उत्तम होता है। कौन सा काव्य उत्तम होता है? तदा उच्यते अतिशयिनि व्यंग्ये, यदा व्यंग्यम अतिशायी भवति, अतिशयी भवति, जब व्यंग्यार्थ अतिशयी होता है। अतिशयित्वम नाम चमत्कार जनकता रूपम, अथवा पार्यन्तिकं व्यंग्यं प्रति उपस्कारकत्व रूपम। इदमिदानीम् अवगन्तुं न शक्यते यद्यपि भवद्भिः, परन्तु अस्य मीमांसां वयम् अग्रे करिष्यामः। पार्यन्तिकं व्यंग्यं किं भवति, अन्तरालिकं व्यंग्यं किं भवति। अस्तु, कस्य व्यंग्यस्य स्थितिमादाय ध्वनिकाव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य च व्यवस्था भवति इति सर्वम् अग्रे विचारयिष्यते। परन्तु इदं भवन्तः इदानीं निश्चिन्वन्तु, यदा व्यङ्ग्ये अतिशयः आयाति तर्हि अतिशयः कस्यचिदपेक्षया आयाति खलु। यथा भवन्तः इदानीं 6 अथवा 7 छात्राः सन्ति, तर्हि अहं भवत्सु अन्यतमं अतिशायिनं कथयामि अथवा प्रकृष्टं कथयामि, तर्हि तत्र यः प्रकर्षः अस्ति, तत्र यत् अतिशयित्वम्, अतिशयः यः अस्ति,
सः अतिशयः कस्यचित् अपरस्य अपेक्षया स्यात् खलु। अगर आप किसी को उत्कृष्ट बोल रहे हैं तो उस वह जो उत्कर्ष है उस व्यक्ति का, वो किसी की अपेक्षा से ही तो होगा, है ना। कि एतदपेक्षया अयम उत्कृष्टः, हाँ, पार्थापेक्षया अर्जुनः उत्कृष्टः। अयि भोः, एतत् सत्यम् अथवा मिथ्या किमपि नास्ति, केवलम् उदाहरणतया वदामि, हाँ, दाखलातरीके यथा भवन्तः वदन्ति गुर्जरभाषायां, दाखलारूपेण वदामि। तो एकः यदा उत्कृष्टः अस्ति तदा तस्य तद्गतः उत्कर्षः कस्यचिदपरस्य अपेक्षया भवति खलु। तथैव यदि अत्र व्यङ्ग्यार्थः अतिशयी अस्ति, चमत्कारजनकता रूपः कश्चन धर्मः तस्मिन् अस्ति चेत् कस्यचित् अपरस्य अर्थस्य अपेक्षया तेन भवितव्यम्। तो कहते हैं वाच्यात्। अस्तु, वाच्यात् पंचम्यन्तं पदमस्ति खलु। इदानीं कः अर्थः भवति कि यस्मिन् काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यम् अतिशयी भवति, तो तस्मिन् वाच्यापेक्षया अतिशयिनी व्यङ्ग्ये सति, अगर कहीं पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ चमत्कारी होवे, ऐसे काव्य को हम उत्तम काव्य कहते हैं। अस्तु, तत्र भवन्तः जानन्त्येव यः अर्थः शब्दस्य प्रथमश्रुत्या उपतिष्ठति, अविधा व्यापारेण उपतिष्ठति, सः अर्थः वाच्यः तस्य शब्दस्य। पुनश्च क्वचित् किं भवति, वाच्यस्य अर्थस्य बाधः भवति अन्वयस्य। अतः बाधात् यत्र अर्थान्तरम् आयाति सः लक्ष्यार्थः भवति। ततः परं प्रयोजन रूपेण तस्य लक्ष्यार्थस्य प्रयोजन रूपेण लक्षणायाः प्रयोजन रूपेण यः तृतीयः अर्थः तत्र आयाति सः व्यङ्ग्यार्थः। अथवा कदाचित् किं भवति, वाच्यार्थात् परं लक्ष्यार्थस्य उपस्थितिर्न भवति, यतोहि मुख्यार्थवादः नास्ति, यतः कदाचित् साक्षात् व्यङ्ग्यमेव उपतिष्ठति। वाच्यार्थात् परं साक्षात् व्यङ्ग्यमेव आयाति। तो तादृशं यद् व्यङ्ग्यमस्ति, प्रतीयमानः यः अर्थः अस्ति, यदि तस्य अर्थस्य प्राधान्यम् अस्ति, अतिशयः अस्ति, कस्य अपेक्षया, वाच्यार्थस्य अपेक्षया, तादृशं काव्यं, तादृशव्यङ्ग्यार्थवत् काव्यम् उत्तमं काव्यं भवति। अस्तु, इति सामान्यं लक्षणम् अस्ति। एतादृशं काव्यं बोधैः अयमेव ध्वनिः कथितः, अर्थात् आचार्य आनन्दवर्धनादयः ये मम्मटस्य प्राग्वर्तिनः काव्यशास्त्रिणः अवर्तन्त, ते एतदेव काव्यं ध्वनि इति कथयन्ति। अस्तु, इसी काव्य को आनंदवर्धनादि जो आचार्य हैं वे ध्वनि कहते हैं। अस्तु, तो आनंदवर्धनाचार्यः, ततः परम आचार्य अभिनवगुप्तः, यः तत्र लोचनाख्यां वृत्तिं चकार खलु ध्वन्यालोके, पुनः नाट्यशास्त्रस्यापि अभिनवभारतीमिति वृत्तिं चकार, तावान् आचार्य अभिनवगुप्तः एते आचार्याः प्रमुखाः सन्ति। ते आचार्याः मम्मटस्य प्राग्वर्तिनः आचार्याः सन्ति। पुनस्ते आचार्याः एतदेव काव्यं ध्वनिं व्यपदिशन्ति। अस्तु, तदेव यत् प्राचीनानां मते ध्वनिः अस्ति काव्यं, तदेव अस्माकं मते उत्तमं काव्यम् अस्ति। अस्तु, तर्हि संज्ञाभेद एव, परन्तु स्वरूपभेदः नास्ति। तेषामपि मते तत् काव्यं ध्वनिकाव्यं भवति यत्र वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं भवति। तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य अतिशयो नाम, इदानीम् अवगच्छन्तु, अहं किञ्चित्
विशिष्टमत्र बोधयामि। द्वौ व्यङ्ग्यार्थौ भवतः सामान्येन। अस्तु, एकम् आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं भवति। अन्तरालं नाम मध्ये, मध्य मध्यावकाशः, तत्र भवति इति आन्तरालिकम्, अर्थात् मध्ये भवति। तो मध्यम, मध्यः, अयं यः व्यवहारः अस्ति, असावपि सापेक्षः व्यवहारः। अगर आपको कोई कह रहा है कि यह व्यक्ति मध्य है, तो इसका मतलब आपसे आगे कोई है और आपसे पीछे कोई है ना? क्योंकि मध्य यह व्यवहार भी तो सापेक्ष व्यवहार है ना। ये व्यक्ति, हाँ, अब अच्छे छे, तो बच्चे छे मतलब कोई इसके आगे भी होगा, कोई इसके पीछे भी होगा, ये बीच में है। अगर आप किसी अर्थ को आंतरालिक कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो बीच में है, उससे पहले भी कोई है, उसके बाद में भी कोई है। तो देखिए क्या होता है, पहले वाच्यार्थ रहता है, उसके बाद एक व्यंग्यार्थ की उपस्थिति होती है, उसके बाद एक और व्यंग्यार्थ आता है। तो ऐसे समझिए, वाच्यम भवति, ततः आंतरालिकम व्यंग्यम भवति, प्राथमिकम यद व्यंग्यम अस्ति, ततश्च पार्यन्तिकं व्यंग्यं तिष्ठति। पार्यन्तिकं व्यंग्यं नाम पर्यन्ते भवं पार्यन्तिकम्, अर्थात चरम व्यंग्यम, सबसे अंत में जो व्यंग्यार्थ होता है। ठीक है, ऐसे तीन अर्थ हो गए। तो अब देखिए, पार्यन्तिकं यद व्यंग्यं भवति तस्य प्राधान्यं तु सर्वत्र भवत्येव। तत्काव्यम् उत्तमं भवतु, मध्यमं भवतु, अथवा अवरं भवतु। हाँ, इदानीम् आन्तरालिकं यद् व्यङ्ग्यमस्ति, पार्यन्तिक व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य मध्ये यद् व्यङ्ग्यमस्ति आन्तरालिकं व्यङ्ग्यं, तस्य व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यम् इदानीं व्यवस्थाप्यते। तो अब आप बताइए कि जब चरम व्यंग्य जो है वो तो हमेशा प्रधान रहेगा, तो उसकी अपेक्षा से तो यह जो व्यंग्यार्थ है, अंतरालिक व्यंग्यार्थ, इसको हमेशा अप्रधान ही रहना है। तो इसकी जो प्रधानता या अप्रधानता होगी, वो किसकी अपेक्षा से होगी? वाच्यार्थ की अपेक्षा से होगी। क्योंकि जैसे कोई एक तीन तीन पुरुष हैं, दो भाई हैं और एक पिता है। बड़ा भाई जो है वह पिता की अपेक्षा से तो अप्रधान ही रहेगा, पिता के सामने तो वो प्रधान बन नहीं सकता। इसीलिए उसमें कभी प्रधानता या अप्रधानता आएगी। दोनों आने की जो संभावना है वो किसकी अपेक्षा से है? वाच्य की, यानी छोटे भाई की अपेक्षा से, है ना। कभी वो उसकी अपेक्षा से अप्रधान हो सकता है, कभी प्रधान हो सकता है। पिता की अपेक्षा से तो कभी वो प्रधान नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या होता है, आंतरालिक व्यंग्य जो होता है, अर्थात वाच्यार्थ और पार्यंतिक व्यंग्य के मध्य में होने वाला व्यंग्यार्थ। ठीक है, अभी उदाहरण से भी समझाएंगे, आपको तो समझ में आएगा श्लोक का अर्थ करने के बाद। तो देखिए, आंतरालिक व्यंग्यार्थ जो है उसी की प्रधानता और अप्रधानता की बात चल रही है। पार्यंतिकम व्यंग्यम तो कदापि अप्रधानम न भवति, अतः तद्गतम अप्राधान्यम प्राधान्यम वा आदाय ध्वनिकाव्य गुणीभूत व्यंग्ययोः व्यवस्था नैव कर्तुं शक्या। अस्तु, अतः इदं तत्त्वं भवन्तः मनसि स्थिरीकुर्वन्तु, दृढं कुर्वन्तु, यत् ध्वनिकाव्यस्य लक्षणे यद् व्यङ्ग्यमस्ति, अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्यस्य लक्षणे यद् व्यङ्ग्यं पदमस्ति, तत्पदम् आन्तरालिकं व्यङ्ग्यम् अभिधत्ते, न तु पार्यन्तिकं व्यङ्ग्यम्। अस्तु, हाँ, इदानीं पश्यन्तु, अर्थः प्रायः स्पष्ट एव। यत्र वाच्यार्थस्य अपेक्षया आन्तरालिकं व्यङ्ग्यम् अतिशयी भवति, अर्थात् प्रधानं भवति, तत् काव्यं मम्मटाचार्यस्य मते उत्तमकाव्यं भवति। परन्तु तदेव काव्यं प्राचीनाः ध्वनिमिति आमनन्ति, प्राचीनाः तं तत् काव्यं ध्वनिम् आमनन्ति, ध्वनिं कथयन्ति। अस्तु, इति अस्ति कारिकायाः अभिप्रायः।
इदानीं वृत्तिभागं पश्यामः। इदमिति काव्यम्, इदं पदेन कस्य ग्रहणं भवति? तु साक्षात् आचार्यः बोधयति। इदं पदेन काव्यमिति आ, परामृश्यते। अस्तु, इदानीं ध्वनि यः व्यवहारः अस्ति अस्मै काव्याय, सः व्यवहारः किं भूतः अस्ति? किम् असौ व्यवहारः शास्त्रान्तरप्रसिद्धो वा, अथवा आचार्य आनन्दवर्धन एव इदं प्रथमतया तादृशं व्यवहारं व्यधात्? अयं प्रश्नः इदानीम् अस्ति, है ना? तो देखिए, अब ये बताएंगे कि यह जो ध्वनि व्यवहार है, ये आचार्य आनंदवर्धन का अपना व्यवहार नहीं है। हाँ, ध्वनि व्यवहार का जो उनका पदार्थ है वो तो उनका अपना है, परंतु ध्वनि व्यवहार जो है, अच्छा, व्यवहारो नाम कः? व्यवहारो नाम कः? व्यवहारो नाम ज्ञानजनक शब्द प्रयोगः। लिखन्तु, व्यवहारो नाम ज्ञानजनक शब्द प्रयोगः। प्रमातुः मदभिप्रायेण परिचयः स्यात्। तदर्थं श्रोता शब्दप्रयोगं यं करोति, सः शब्दप्रयोगः सोऽपि कीदृशः? यः ज्ञानं जनयति प्रमातरि, श्रोतरि ज्ञानं जनयति, तावान् ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः व्यवहारपदवाच्यो भवति। ठीक है? तो यह जो ध्वनि, यह जो शब्द प्रयोग है, इसके विषय में आचार्य मम्मट स्पष्टता करते हैं। देखिए, बुधैः वैयाकरणैः। अस्तु, तो वैयाकरणैः, तत्र बुध शब्देन केषां ग्रहणं? वैयाकरणानाम्। अस्तु, वैयाकरणैः कुत्र ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः कृतः? तत्र उच्यते प्रधानभूतस्फोटरूप व्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिः इति व्यवहारः कृतः। अस्तु, आदौ वैयाकरणाः तादृशं व्यवहारं कृतवन्तः। तान् तादृशव्यवहारं कृतवतः वैयाकरणान् दृष्ट्वा आचार्य आनन्दवर्धनोऽपि शब्दार्थयुगले ध्वनि इति व्यवहारम् अकार्षीत्। अस्तु, तर्हि इदानीं शृण्वन्तु, वैयाकरणाः कुत्र ध्वनिशब्दं प्रयुञ्जते? सावधानं शृण्वन्तु। अयं शब्दशास्त्रस्य सिद्धान्तः अस्ति, स्फोटसिद्धान्तः। श्रुतं वा स्फोटसिद्धान्तविषये कदापि? अस्तु, पश्यन्तु। तत्र भर्तृहरिः आचार्यः यः अस्ति, वैयाकरणानां वाक्यपदीयकारः, सः किञ्चित् तत्र वाक्यपदीये स्फोटविषये इदं प्रथमतया सूचयति। आदौ तु किं भवति? शब्दलक्षणे भाष्यकार एव भगवान् पतञ्जलिः निर्दिशति स्फोटविषये, परन्तु तावती तत्र स्पष्टता न भवति, यतः वाक्यपदीयकारः स्फोटविषये आदिमं परिचयं ददाति, परञ्च सर्वतः स्पष्टं वदति आचार्य नागेशभट्टः। अस्तु, तत्र आचार्य नागेशभट्टः किं कथयति? स्फोटो नाम नित्यशब्दः। अस्तु, स्फोटो नाम नित्यशब्दः। अस्तु, सः नित्यशब्दः प्रधानं भवति वैयाकरणानां। तमेव नित्यशब्दं वैयाकरणाः ब्रह्म इति कृत्वा प्रणमन्ति। अस्तु, अतः तदेव तेषाम् अक्षरब्रह्म अस्ति खलु, नित्यशब्दः अस्ति। तस्मिन्नेव नित्यशब्दे अर्थबोधकता भवति। अस्तु,
उसी नित्य शब्द में क्या होती है, अर्थबोधकता होती है। लेकिन वह जो नित्य शब्द है ना, अच्छा अब जब उसको नित्य कह रहे हो, तब वो ऐसा तो नहीं हो सकता जैसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो नित्य नहीं शब्द हैं। ये तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और लेकिन 3 क्षण में इनका नाश हो जा रहा है। प्रथमे क्षणे उपतिष्ठति, जन्य जायते, द्वितीय क्षणे उपतिष्ठति, तृतीय क्षणे नश्यति। हम ये जो शब्द बोल रहे हैं, क्या ये नित्य है क्या? वैखरी जन्य, ये तो वैखरी रूप है ना शब्द, इनका तो नाश हो जा रहा है ना। तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं वैयाकरणों के मत में। एक होता है अनित्य शब्द, जो हम वैखरी का प्रयोग करते हैं वो, और एक होता है नित्य शब्द। अब ध्यान दीजिए, वैखर्या वाचा श्रोतुः हृदये प्रत्येकं वर्णस्य संस्कारः भवति, है ना। हृदय जो है ना श्रोता का, वो एक तरह से एक स्कैनर मशीन है, ऐसे समझिए, तभी समझ में आएगा। वहां पर क्या होता है, एक एक अक्षर का संस्कार उस पर जाता है, ठीक है। जैसे हमने बोला घटः, तो आनुपूर्वी जो है ना, घ, अ, ट और विसर्ग, इन सभी का क्रमिक उस पर संस्कार होता है, ठीक है। हृदय पर, श्रोता के हृदय पर आपने वैखरी से बोले शब्द, और उन शब्दों का संस्कार हुआ श्रोता के हृदय में। तो अंतिम वर्ण का जो अनुभव होता है, उस अनुभव, अंतिम चरम वर्ण के अनुभव से पूर्व संस्कृत जो वर्ण होते हैं, वे भी उद्बुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मानिए, क्योंकि जिस समय आपको विसर्ग का श्रवण हुआ, उस समय वहां पर घ तो उपस्थित नहीं है, उसका तो नाश हो चुका है उस समय तक, क्योंकि कौन सा चतुर्थ वर्ण आ गया ना, विसर्ग। तो घ, अ, ट, विसर्ग, फिर विसर्ग आया, के बाद विसर्ग आया, तो चतुर्थ वर्ण आ गया ये तो, और पंचम वर्ण आ गया। तो इस समय तक जब आपको विसर्ग का संस्कार श्रवण हो रहा है, उस विसर्ग के श्रवण श्रवण के काल में घ तो उपस्थित नहीं है, तो फिर घट ऐसा नित्य शब्द भी अभिव्यक्त कैसे होगा? तो कहते हैं, ये वैयाकरण कहते हैं कि भैया, एक एक वर्ण का संस्कार श्रोता के हृदय पटल पर होता है, और चरम वर्ण के अनुभव से, जब जब चरम वर्ण का अनुभव होता है ना, तो उस चरम वर्ण के अनुभव से सभी अन्य जो पहले उसके संबंधी वर्ण थे ना, उनका वहां पर भान होने लगता है हृदय पटल पर, और उससे नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है। अच्छा, नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है का मतलब क्या है? क्योंकि नित्य शब्द उत्पन्न होता है ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना। नित्यः शब्दः उत्पद्यते इति न वक्तुं शक्यते, यतो हि यदि सः शब्दः उत्पद्यते तदा कथं नित्यः, है ना, इति व्यवहार विरोधो भवति। अतः नित्य शब्दस्य अभिव्यक्तिर्भवति, अर्थात अस्माकं प्रमातृणां, अस्माकं हृदये, अस्माकं चित्ते सर्वे शब्दाः नित्यरूपेण तिष्ठन्ति। हम सभी प्रमाताओं के हृदय में जो शब्द हैं, नित्य शब्द, वो वासना रूप में स्थित हैं। तो कहेंगे कि यदा सर्वे शब्दाः अस्माकं हृदये तिष्ठन्ति, तदा कथम ते तत्तदर्थस्य ज्ञानम न कारयन्ति, है ना। अगर हम कह रहे हैं आपके हृदय में सारे शब्द नित्य रूप में स्थित हैं, तो अभी क्यों आपको भोजन का ज्ञान नहीं हो रहा है? क्यों आपको काव्य प्रकाश का प्रमेय का ज्ञान हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी आपको जो संस्कार हो रहा है, उस संस्कार से एतदर्थ विषयक नित्य शब्द ही अभिव्यक्त हो रहा है। अन्य जो नित्य शब्द आपके हृदय में हैं, वो अनुद्बुद्ध होकर के पड़े हुए हैं, उनका अभी आपको अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, इसीलिए अन्य अर्थों का ज्ञान आपको नहीं होता है। परंतु सर्वे शब्दाः यावन्तः शब्दाः सन्ति, तावन्तः शब्दाः प्रमातरि नित्य रूपेण तिष्ठन्ति वासना रूपेण। अस्तु, यस्य यस्य शब्दस्य
ध्वन्यात्मकः शब्दः श्रूयते श्रोत्रा तस्य तस्य शब्दस्य अभिव्यक्तिर्भवति तेन च अभिव्यक्तेन नित्यशब्देन तत्तदर्थः बोध्यते उपस्थाप्यते। अस्तु, अयमस्ति नित्यशब्देन अर्थावगतेः सिद्धान्तः वैयाकरणानाम्। अस्तु, तत्र पुनः शृण्वन्तु एकवारं। कश्चित् वक्ता किञ्चित् पदं प्रयुङ्क्ते। अस्तु, तत्पदं श्रुत्वा वैखर्या प्रयुङ्क्ते, तत्पदं श्रुत्वा श्रोता तस्य अर्थस्य ज्ञानं करोति, परन्तु तदर्थ ज्ञानं यथा घटपदं श्रुत्वा कम्बुग्रीवादिमत्याः व्यक्तेः यज्ज्ञानं श्रोतरि जातं तज्ज्ञानं तेन ध्वन्यात्मकेन शब्देन न जातम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बोला किसी छात्र को घटम आनय, तो वो जाकर के घड़ा लेके आ गया, तो गुरुजी ने बोला था घटम आना है इसलिए घड़ा लेकर के आया, लेकिन नहीं, जो गुरुजी ने बोला था उससे घड़ा का ज्ञान नहीं हुआ उसको। अस्तु, तर्हि श्रोता येन शब्देन अर्थं ज्ञात्वा तदर्थ विषयक कृतौ प्रावर्तत तस्य अर्थस्य ज्ञानम् अनेन ध्वन्यात्मकेन शब्देन न जातम्। आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति जो घड़ा लेकर के आया, यह गुरुजी के इस घट शब्द से इसको यह ज्ञान हुआ कि घड़ा लेकर के आना है, परंतु ऐसा नहीं है। गुरुजी के ने जो घट शब्द बोला, उस घट शब्द से उस छात्र के हृदय में एक नित्य जो घट शब्द है वह अभिव्यक्त हुआ पहले, फिर उस नित्य घट शब्द के द्वारा, बैखरी के द्वारा अभिव्यक्त उस नित्य घट शब्द के द्वारा उसको कंबुग्रीवादिमान व्यक्ति का ग्रहण हुआ, और तब जाकर के वो घड़े को लेकर के आया। ये वैयाकरणों की प्रक्रिया है शब्दबोध की। ठीक है, तो अब देखिए वो किसको ध्वनि कहते हैं और किसको स्फोट कहते हैं वो समझिए। तत्र नित्य शब्दस्य अभिव्यक्ति केन जाता? अनेन श्रूयमाणेन शब्देन खलु। मया एकः शब्दः प्रयुक्तः, भवन्तः श्रोतारः सन्ति, तर्हि मम यः शब्दः अस्ति, मया उच्यमानः वैखरी रूपः यः शब्दः अस्ति, यः भवतां कर्णविवरेषु गच्छति, सः शब्दः अस्ति ध्वन्यात्मकः शब्दः। अस्तु, ध्वनिः ध्वनिरूपः शब्दः। अस्तु, तेन ध्वनिरूपेण शब्देन भवतां हृदये यः नित्यः शब्दः अभिव्यक्तो भवति, सः अस्ति स्फोटात्मकः शब्दः, स्फोटरूपः शब्दः। अस्तु, तो स्फोटो नाम नित्य शब्दः, स्फोटो नाम, इदानीं पश्यन्तु, शब्दयोः यः विभागः, शब्दस्य यः विभागः कृतः खलु, तत्रैव यः अनित्यः शब्दः अस्ति तत्र ध्वनिव्यवहारः भवति, तं ध्वनिं कथयन्ति वैयाकरणाः इति लिखन्तु। यः अनित्यः शब्दः अस्ति, ध्वन्यात्मकः शब्दः अस्ति, तं वैयाकरणाः ध्वनिं कथयन्ति। यश्च तेन अभिव्यक्तः अस्ति प्रमातुः हृदये अर्थबोधकः शब्दः, नित्यः शब्दः, तं स्फोटं कथयन्ति। अस्तु, अतः अयमस्ति वैयाकरणानां ध्वनि व्यवहारस्य विषयः अनित्यः शब्दः, स्फोट व्यवहारस्य विषयः नित्यः शब्दः। अस्तु, इदानीं कः संबंधः अस्ति येन आचार्य आनन्दवर्धनः अथवा अन्ये आचार्याः तद्गतं ध्वनिव्यवहारम् अत्र आनयन्ति? तो अत्र ध्वनिशब्दस्य कः अर्थः अस्ति?
शब्दार्थ युगलम। वैयाकरणानां मते ध्वनिशब्दस्य अर्थः अस्ति अनित्यः शब्दः। कः अस्ति? अनित्यशब्दः। येन नित्यः शब्दः अभिव्यज्यते, सः अनित्यः शब्दः ध्वनि शब्दस्य अर्थः। साहित्यिकानां कः कः अस्ति अर्थः अभिप्रेतः ध्वनिशब्देन? शब्दार्थयोः युगलम्। किमस्ति? शब्दार्थयोः युगलम्। तर्हि साहित्यिकानाम् अर्थात् आलङ्कारिकाणां वैयाकरणानां च ध्वनिपदार्थे अस्ति भेदः, केवलं व्यवहारे साम्यमस्ति। अस्तु, परन्तु पदार्थे यदि पश्यामः तदा भेदः अस्ति। वैयाकरणाः अनित्यं शब्दं ध्वनिं कथयन्ति, वयमालङ्कारिकाः शब्दार्थयुगलं ध्वनिं कथयामः। अस्तु, परन्तु यदि कश्चित् व्यवहारः क्वचित् सादृश्येन आनीयते, तदा तत्र कश्चित् समानः धर्मः अवश्यं भवेत्, है ना? तो देखिए समान धर्म क्या है। तो वैयाकरण जो लोग हैं वो कहाँ पर ध्वनि के व्यवहार को करते हैं? तो देखिए, प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य कृते, है ना? उनके यहाँ पर क्या होता है? प्रधान भूत कौन है? तो स्फोट है ना? स्फोटवादः तेषां सिद्धान्तः अस्ति। पुनः तेषां शब्द ब्रह्म यदस्ति तदपि स्फोटरूपः शब्दः अस्ति। अतः वैयाकरणानां प्रधानभूतः कः अस्ति? स्फोटरूपः शब्दः, स्फोटः। अस्तु, तस्य स्फोटरूपस्य व्यंग्यस्य, अब यहाँ पर शब्द ही तो व्यंग्य होगा ना, और व्यंग्य होकर के शब्द क्या कराएगा? अर्थ का ज्ञान कराएगा। तो स्फोट रूप जो व्यंग्य है, उस व्यंग्य के व्यंजक में जो, उस व्यंग्य का जो व्यंजक है, अर्थात उस स्फोट रूप शब्द के अभिव्यक्ति में जो समर्थ है, ऐसे किसी को ये ध्वनि कहते हैं। वो कौन है? अनित्य शब्द है। ठीक है, अनित्य शब्दः एकम नित्यम शब्दम अभिव्यनक्ति, स च नित्यः शब्दः स्फोटः भवति, पुनः अर्थस्य उपस्थितिं कारयति। तो प्रधान भूत व्यंग्य व्यंजकत्वम अस्ति कुत्र? एतेषां ध्वनि पदार्थे। इनके ध्वनि पदार्थ में क्या धर्म है? प्रधान भूत व्यंग्य व्यंजकता। तो क्या इस प्रकार यही धर्म हमारे यहाँ पर है क्या? अब देखते हैं। बिल्कुल है। देखिए, अस्माकं प्रधानं किं भवति? व्यंग्यार्थः भवति खलु। रसरूपः, अलङ्काररूपः, वस्तुरूपः वा अर्थः अस्माकं प्रधानं भवति। अतः प्रधानभूतं यद्व्यङ्ग्यं रसादिरूपं, तस्य व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकम् अस्माकं किं भवति? शब्दार्थयुगलं भवति। अस्तु, साहित्ये अतः प्रधानभूत व्यंग्य व्यंजकत्व रूप साधर्म्यात् अस्माकं शब्दार्थ युगलम अपि ध्वनिपदवाच्यम भवति। जैसे प्रधानभूत व्यंग्य का व्यंजक होने के कारण वैयाकरणानाम अनित्यः शब्दः ध्वनिर्भवति, तथैव अस्माकं साहित्यिकानां प्रधान व्यंग्यस्य व्यंजकत्वात् शब्दार्थयुगलं ध्वनिपदवाच्यं भवति। अस्तु, तदेव उच्यते। इदानीं पश्यन्तु। अतः अनेन किं ज्ञातम् कि देखो, वैयाकरण लोग जो हैं वह अपने प्रधान व्यंग्य के व्यंजक में ध्वनि शब्द का व्यवहार करते हैं। इसीलिए साहित्यिक जो आचार्य आनंदवर्धनादि हैं वे भी अपने प्रधान व्यंग्य के व्यंजक, हाँ ये बात अलग है कि वैयाकरणों के यहाँ प्रधान व्यंग्य की व्यंजकता केवल शब्द में रहती है, और साहित्यिकों के यहाँ प्रधान व्यंग्य की व्यंजकता शब्द और अर्थ दोनों में रहती है ना, अर्थात तद में रहती है। और दूसरा अंतर यह है कि वैयाकरणों के यहाँ प्रधान व्यंग्य जो है वह शब्द ही होता है,
अलंकारिकों के यहाँ प्रधान भूत जो व्यंग्य है वो अर्थ रूप होता है, ठीक है। एवं कश्चन भेदः अस्ति, परंतु प्रधान भूत व्यंग्य व्यंजकत्व रूप समान धर्मः अस्ति उभयत्र। अतः वैयाकरणानामिव साहित्यिकापि साहित्यिकानामपि ध्वनि व्यवहारः भवति। अस्तु, तदेव अत्र उच्यते बुधैर्वैयाकरणैः। वैयाकरणों ने कहाँ किया व्यवहार, तो कह रहे हैं प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। अस्तु, वैयाकरणों ने अपने प्रधान भूत जो उनका स्फोट होता है व्यंग्य नित्य शब्द, उसके व्यंजक शब्द में अर्थात श्रूयमाण शब्द में वे ध्वनि व्यवहार करते हैं। अस्तु, इदं वाक्यमस्ति कर्मवाच्यस्य। अस्तु, त प्रत्ययः अस्ति अत्र क्री धातोः, सप् प्रत्ययः कर्मणि भावे च भवति। अस्तु, भूतार्थे भवति। इदानीम् एकः प्रश्नः अस्ति भवतां कृते। यदि अस्य वाक्यस्य वयं वाच्यं परिवर्तयामः, अस्तु, भूतार्थकम् इदं क्रियापदमस्ति एवं मन्यन्ताम्, तर्हि भूतार्थे लकारद्वयस्य प्रयोगः सामान्येन भवति लङः लुङश्च। एवं तु त्रयाणां लकाराणां प्रयोगो भवति, लिटः अपि प्रयोगो भवति, परन्तु लिटः प्रयोगस्तु परोक्षभूते भवति, अतः तस्य भूयान् प्रयोगो न दृश्यते। सामान्येन लुङः प्रयोगः अभूत् इत्यादि लुङः लकारस्य, अभवत् इत्यादि लङः लकारस्य प्रयोगः भवति। तर्हि अत्र अन्यतरेण लकारेण क्रीधातोः क्रियापदं कल्पयित्वा कश्चित् भवत्सु एतद्वाक्यं वाच्यं परिवर्त्य वक्तुं शक्नोति वा? वाच्यपरिवर्तनम् अत्र कर्तव्यमस्ति। अहं भवतः पश्यामि, भवन्तः मां पश्यन्ति। आम्, यतः दर्शनेन अस्माकं कल्याणं भविष्यति। पश्यन्तु, शास्त्रं तु आगच्छत्येव, परन्तु तेन सह भाषाप्यस्माकं दृढीयसी भवेत्, भाषाप्यस्माकं परिष्कृता भवेत्। अस्तु, अतः अहं मध्ये संस्कृतेपि ध्यानं भवतां नेतुमिच्छामि। अस्तु, पश्यन्तु, वाच्यपरिवर्तनस्य केचन सामान्याः नियमाः भवन्ति खलु। यथा कर्तृवाच्यं नाम यत्र प्रत्ययः कर्तुः अर्थे अस्ति तत्र कर्ता उक्तः भवति। यतः कर्तुः उक्तत्वात् कर्तरि कारके कर्तृकारक पदे प्रथमा विभक्तिर्भवति। यत्किमपि कारकम् उक्तं भवति खलु तत्र प्रथमा भवति। अनुक्ते तस्मिन् कर्तरि अनुक्ते तस्मिन् कारके तत्तद् विभक्तयः जायन्ते। तो अत्र इदं वाक्यम् इदानीं कस्य अस्ति? कर्मवाच्यस्य अस्ति। यतः वाक्यस्य कर्मवाच्यत्वात् कर्मणः प्राधान्यमस्ति, अतः कर्मणि अत्र प्रथमा अस्ति। तो व्यवहारः इत्यत्र कर्म अस्ति, अतः व्यवहारः इत्यत्र प्रथमा अस्ति। कर्मवाच्ये कर्मानुगुणं क्रियापदं भवति। अस्तु, अतः व्यवहारः कृतः। यदि कर्मणः प्राधान्यमस्ति चेत् कर्तुः अप्राधान्यमस्तु। हाँ, कर्तुः अभिधानं नास्ति, अनभिधानमस्ति। अतः अनविहिते कर्तरि का विभक्तिर्भवति? वदन्तु, का विभक्ति? अनविहिते कर्तरि का विभक्तिर्भवति? शब्दः नायाति। तृतीया विभक्तिर्भवति। हाँ, कर्तृकरणयोस्तृतीया। अस्तु, करणे करणकारके अनुक्ते कर्तृकारके च तृतीया विभक्तिर्भवति। तदात्र पश्यन्तु, बुधैः इत्यत्र कर्ता अनुक्तः अस्ति। क्यों कर्ता अनुक्त है? क्योंकि कर्म उक्त हो गया है ना। क्त प्रत्यय जो हुआ है ना, कृतः में क्त प्रत्यय, वो कर्मार्थ में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्ता अनुक्त हो गया है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है।
तो ये तो हो गया कर्मवाच्य का वाक्य। अब इसी को अगर आपको कर्तृवाच्य का वाक्य बनाना है तो कृत तो प्रत्यय जो है भूतार्थ में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो वैसा ही प्रत्यय लगा करके क्रिया धातु से कर्तृवाच्य बनाएंगे, अथवा भूतार्थक कोई क्रियापद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे तो प्रत्यय होता है ना भाव और कर्म में, उसी अर्थ में तवतु प्रत्यय होता है ना। अहम गतवान, अहम खादितवान, तथैव अहम कृतवान। अस्तु, तर्हि इदानीं कृतवान इति क्रियापदं परिवर्तयामः। अस्तु, तदा किं भवति वाक्यं, बुधाः। हाँ, यतो हि इदानीं कर्ता उक्तः अस्ति खलु, अतः उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति। तो बुधाः वैयाकरणाः बहुवचनमस्ति, अतः केवलं विभक्तिः परिवर्तनीया, न तु वचनं। वचनं तु बहुवचनमेव। तो बुधाः वैयाकरणाः प्रधानभूतस्फोटरूप व्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारं कृतवन्तः। अस्तु, एवं अत्र किं कृतं, कर्तरि उक्तत्वात् प्रथमा विभक्तिरानीता, कर्मणि च अनुक्तत्वात् द्वितीया आनीता, क्रियापदं च कर्तुः अपेक्षया साधितम्। यथा व्यवहारः कृतः इत्यत्र कर्मणि एकवचनमस्ति, यतः क्रियापदे पदमपि एकवचने अस्ति। परंतु कर्तृवाच्ये कर्ता के अनुसार आएगी ना क्रिया। तो क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्ता में बहुवचन है ना, तो आगे भी कृतवन्तः हो गया। अस्तु, अतः इत्थं भाषायामप्यस्माकम् अधिकारः स्यात्। अस्तु, ततस्तन्मतानुसारिभिः। अस्तु भोः, यदि वैयाकरणाः क्वचित् ध्वनिशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति चेत् कुर्वन्तु नाम, तैः अस्माकम् आलङ्कारिकाणां किं प्रयोजनं, येन अत्र यन्नाम कश्चिदपि वैयाकरणः एतत् काव्यं ध्वनिकाव्यं न निजगाद, न अवादीत्, तर्हि उच्यते तेषां कृते ततस्तन्मतानुसारिभिः, अर्थात् तेषां वैयाकरणानां ध्वनि व्यवहारात् वैयाकरणानां मतानुसारिणः ये आलङ्कारिकाः अभूवन्, तैः वैयाकरणमतानुसारिभिः आनन्दवर्धन प्रभृतिभिः आलङ्कारिकैः अपि नियग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य। अब यहां पर भी देखिए, न्यग्भावितम वाच्यम येन तत् न्यग्भावित वाच्यम, लक्षण में आया था ना, जहां पर वाच्य की अपेक्षा से व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। इसका मतलब जहां पर व्यंग्यार्थ वाच्य को अप्रधान बना देता है ना। अतः नियक भूतम इति नोच्यते, अप्रधान हो गया है ऐसी बात नहीं, नियक भावितम अप्रधान बना दिया गया है, निजंत प्रयोग है ये। भू धातु से निज प्रत्यय करेंगे, तो प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भावितम। तो हुआ नहीं है वो अप्रधान, वाच्य हुआ नहीं है अप्रधान, वाच्य को अप्रधान बनाया गया है। तो न्यग्भावितम वाच्यम अर्थात गुणीकृतम उपसर्जनीकृतम वाच्यम येन तत् उपसर्जनीकृत वाच्यम व्यंग्यम, ठीक है। ऐसा व्यंग्यार्थ जिसने वाच्यार्थ को अप्रधान बना दिया है। तो वो तो आपने भी लक्षण में देखा ही है, मुख्य लक्षण जो था उत्तम काव्य का, कि यत्र व्यंग्यम वाच्यापेक्षया अतिशयी भवति, तो तदेव अत्र उच्यते न्यग्भावित वाच्य व्यंग्यस्य यदस्ति व्यंजनम। अब वाच्य को अप्रधान करने वाले व्यंग्यार्थ की जो व्यंजना है, व्यंजना माने अभिव्यक्ति, हाँ, उस अभिव्यक्ति में जो क्षम है अर्थात समर्थ है, ऐसा कौन है काव्य काव्य में, तो शब्दार्थ युगल। अस्तु, तस्य शब्दार्थ युगलस्य कृते
आलंकारिकैः वैयाकरणमतानुसारिभिः आचार्यानन्दवर्धन प्रभृतिभिः ध्वनिव्यवहारः कृतः इति प्राक्तनवाक्यादत्र अध्याहार्यमस्ति। अस्तु, यथा वैयाकरणाः प्रधानभूत स्फोटरूप व्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य श्रूयमाणस्य शब्दस्य कृते ध्वनि इति व्यवहारं कुर्वन्ति, तथैव तेषां मतानुयायिनः आलङ्कारिका अपि आचार्याः अप्रधानीकृतवाच्यव्यङ्ग्यस्य व्यञ्जने क्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य कृते ध्वनिरिति व्यवहारं कुर्वन्ति। अस्तु, अवगतम्? अस्तु, यथा तदा अस्य उत्तमकाव्यस्य उदाहरणं दर्शयति आचार्यः। किं भवति? संस्कृतवाङ्मये यदि कस्यचित् प्रमेयस्य लक्षणं किञ्चित् क्रियते तदा तस्य लक्षणस्य समन्वयो भवतु, है न? क्वचित् लक्ष्ये तस्य समन्वयो भवतु इति बुद्ध्या अत्र आचार्य मम्मटः साक्षादेकम् उत्तमं काव्यम् उदाहरति समन्वयाय। अस्तु, तदादौ अर्थम् अस्य जानीमः, तस्य समन्वयं द्रक्ष्यामः। निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयन्तनुः मिथ्यावादिनि दूतिबान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। अत्र किमस्ति? काचित् नायिका स्वदूतीं प्रति एतद्वाक्यं कथयति, एतद्वाक्यं करोति। तत्र किं भूतां दूतीं प्रति? हा, हितकारिणीं दूतीं प्रति वा? न न, किमासीत्? अस्याः नायकः खिन्नः अस्ति, हा, अस्यां खिन्नः अस्ति, अनया सह वार्तां न करोति, स्थानान्तरे वसति। तत्र स्थानान्तरे गतं खिन्नं नायकम् अनुकूलयितुम् इयम् एनां प्रेषयत्। इसको इसने भेजा कि तू जा और मेरे नायक को मना करके ला, उसको बता कि उसके विरह में मैं कितनी दुखी हूं, ऐसा। अस्तु, इयं च दूती यास्ति सखी तस्याः नायिकायाः इयम् अनुकूलयितुं या गता नायकं सा तम् उपभुज्य आगता, तेन सह रमणं कृत्वा आगता, स्वसख्याः पतिना नाम सह पत्या सह रमणं कृत्वा इयम् आगतवती दूती। पश्यन्तु, पापमाचरितं खलु अनया। कस्मै कार्याय गता, तद्विपरीतं कार्यं कृत्वा इदानीम् आगच्छति। तो तादृशीम् अनुकूलयितुं गता परन्तु उपभुज्य आगता नायकम् उपभुज्य समागतां दूतीं प्रति काचित् मुग्धा नायिका एतद् ब्रूते, हे मिथ्यावादिनी दूती। हाँ, पुनः किं कथयति अत्र आगत्य? एक तो उसका रमण करके आ गई और उसके साथ आकर के क्या बोल रही है कि अयि सखी, मया सह भृशम् अनुकूलयितुं तेन सह प्रयत्नः कृतः मया, परन्तु सः आनुकूल्यं न गतः, ते आनुकूल्यं न प्राप्तः, वो तुम्हारे लिए नहीं माना, तुमसे बात करने के लिए नहीं माना। अस्तु, ऐसा बोल रही है। तो दूती बोलती है कि नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है, मिथ्यावादिनी। हाँ, मिथ्या वक्तुं शीलमस्याः अस्ति इति मिथ्यावादिनी, तत्संबोधने मिथ्यावादिनी, संबोधन पद है ये, हे मिथ्यावादिनी, हे झूठ बोलने वाली। और दूती, ये भी संबोधन पद है। और एक और संबोधन पद है, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, बंधुजनस्य न ज्ञातः पीडायाः आगमो नाम प्रवाहः भरः यया सा बांधवजनस्याज्ञात पीडागमा।
अपने बंधुजन की पीड़ा के प्रवाह को नहीं जाना है जिसने, क्योंकि अगर तू मेरी विरह पीड़ा को जानती, हाँ, यदि तुम मम विरह पीड़ां पर्यचेष्यत तदा इत्थं विपरीतं मया सह नाकरिष्यत। अगर तू मेरी पीड़ा को जानती कि मैं कितना परेशान हूं अपनी प्रियतम के विरह में, तो तू मेरे साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करती, है ना। इसीलिए तू कैसी है, एक तो झूठी है, और अपने बंधु की पीड़ा को जानने वाली भी नहीं है। ऐसा क्या कर दिया न। एवं सा एवं वदति कि अहम तस्य अधमस्य अंतिकम न गतवती। हाँ, देखिए वो झूठ क्या बोल रही है दूती, कि मैं तुम्हारे नायक के पास तो गई ही नहीं, मैं तो यहाँ से जा करके उसके नायक के पास गई उसको मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। तो ये बोल रही है नायिका कि नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है कि मेरे नायक के पास गई थी। तुम तो इतः वापीम स्नातु गतासी, तुम तो यहाँ से वापी में स्नान करने गई थी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको, तो वो एक एक चिन्ह बताती है, देखिए। निशेषच्युत चंदन स्तन तटम, तव स्तनतटं स्तनयोः प्रान्तभागः, तव वक्षस्थलं निःशेषच्युतचन्दनम् अस्ति। निःशेषेण च्युतम् अथवा निःशेषं यथा स्यात् तथा च्युतम्, अर्थात समग्रतया च्युतम्, पतितं चन्दनं यस्मात् तत्तादृशं ते स्तनतटं जातमस्ति। तुम्हारे वक्षस्थल से हाँ, चंदन जो लगा हुआ था, चंदन का लेप, वो धुल गया है। अस्तु, प्रथमम इदमस्ति चिन्हम यत् त्वम् इतः स्नानं कर्तुं गतासि, न तु मम नायकस्य पार्श्वे तम अनुकूलयितुम्। अस्तु, दूसरी बात क्या है, निर्मृष्टरागोधरः ते अधरः। अधरः अर्थात अधरोष्टौ द्वौ भवतः खलु, तत्र अधरः भवति यः निम्ने अधः भवति खलु। तो अधरः ते निर्मृष्टरागः अस्ति, निःशेषेण मृष्टः रागः यस्मात्, तुमने जो लिपस्टिक लगाई थी वो मिट गई है। तो वो कब मिट सकती है, जब तुम स्नान करने जाओगी। स्नाने यदा कश्चित् गच्छति काचित् गच्छति तदा जलेन मुखधावनं मुखप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनादि भवति खलु, दन्तधा धावना धावनादि, तदा तत्र अधरस्य निर्मृष्टरागता भवति। अधरात् रागः क्षीयते, नश्यति। तो ऐसा तुम्हारा अधर हो गया है। और नेत्रे दूरमनंजने, नेत्रे अनंजने स्तः कज्जल रहिते स्तः दूर प्रांत भागे। पूर्वं किं भवति स्म, नायिकाः नेत्रयोः तथा कज्जलं कुर्वन्ति स्म, तत् केवलं नेत्रयोः एव कज्जलं न भवति स्म, नेत्राणाम् उपरि यः भागः अस्ति खलु, तत्र दूरं नेत्र कज्जलस्य अंजनस्य रेखा काचित् गच्छति स्म। तत्र भवन्तः यदि अति प्राचीनानि यानि चलच्चित्राणि सन्ति खलु भारतस्यापि, तदा नायिकाः यदि भवन्तः पश्यन्ति तदा तासामपि तथैव कज्जलविधानं दृश्यते स्म, है ना। तो प्रांत भागात अर्थात नेत्रयोः यः बाह्य भागः अस्ति, तस्मात् भागात् ते कज्जलमपि नष्टमस्ति। तो एतदपि स्नानेन भवितुमर्हति, है ना। ये तुम नहाने गई तालाब में और स्नान के समय तुम्हारा काजल भी छूट गया। अस्तु, पुनः इयं ते तनुः तन्वी पुलकिता अस्ति, और तुम्हारा जो शरीर है ना, इयं ते तनुः, तनुः अर्थात शरीरम, एकम इदम जानन्तु। तनु शब्दस्य
द्वयोः अर्थयोः प्रयोगः अस्ति। तनु अर्थात् गुणवाचकः, कृशः, पतला, उसको भी तनु बोलते हैं, ठीक है। तनु अर्थात शरीरम अस्तु, परंतु शरीरवाचकं यत् तनुपदमस्ति तत् स्त्रीलिंगे प्रयोक्तव्यः अस्ति। पुनः गुणवाचकः कृशत्ववाचकः यः तनुशब्दः अस्ति स तु क्लीवे प्रयोक्तव्यः अस्तु। तो तनु का अर्थ दोनों हो सकता है, गुण भी हो सकता है और द्रव्य भी हो सकता है। द्रव्यवाचक जो तनु शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयोक्तव्य है, और गुणवाचक जो तनु शब्द है वह नपुंसक लिंग में प्रयोक्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो शरीर के लिए आया है, इसलिए बोल रहे हैं इयम तनु, इदम तनु नहीं, इयम तनु अर्थात इदम ते शरीरम तन्वी पुलकिता। एक तो ये पतला शरीर है तेरा और ये पुलकित हो रहा है। पुलकित अर्थात रोमांचित, लोम जो केश है ना वो सब इसमें खड़े हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं, रोमांचित होना। तो शरदि यदा वयं स्नानं कृत्वा बहिरागच्छामः खलु, तदा शैत्यवशात् अस्माकं शरीरं रोमाञ्चितं भवति, पुलकितं भवति खलु। अत्र तु जनाः, अहं दृष्टवान्, एकस्य वर्षस्य मम तथा अनुभवः अस्ति। भूयांसो जनाः उष्णजलेनैव स्नानं कुर्वन्ति। अद्यावधि इदानीं महान् उष्मा अस्ति, तथापि उष्णेन जलेन स्नान्ति जनाः। तो एवं स्नानं कुर्वतां तु तथा पुलकितं शरीरं न भवति, परन्तु ये शीतलेन जलेन स्नान्ति, पुनः तत्र वायुस्पर्शः यदा भवति शरीरे तदा तत् शरीरं पुलकितं भवति। तथैव अस्याः दूत्याः शरीरं पुलकितं जायते। अतः नायिका कथयति कि हे दूती त्वं मिथ्या वदसि। किमर्थं, किं वदसि? कि अहं तव नायकस्य समीपं गत्वा तम् अनुकूलयितुं प्रायतिषि, परंतु सः नानुकूल्यं ते गतः। परंतु वो तुम्हारे तुम्हारे लिए नहीं माना बात करने के लिए। मैंने बहुत मनाया उसको, हाँ, उसने साफ मना कर दिया कि जाओ, हमको बात नहीं करनी उससे। इत्थम यत् त्वं वदसि खलु तत् मिथ्या वचनम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर को देख करके तो लग रहा है कि त्वं इतः वापीम स्नातुम गतासि, तुम यहां से वापी में स्नान करने के लिए ही गई थी। वापी अर्थात तडाग विशेषः अस्तु, जलाशयः। तत्र जलाशयं स्नातुं गतासि, हाँ, न तु पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकम्, तस्य अधमस्य मम नायकस्य अन्तिकम् अर्थात समीपे, पार्श्वे न गतासि। तुम ये जो बोल रही हो कि मैंने उसको मनाया लेकिन वो नहीं माना, ये बात झूठ है, क्योंकि तुम उसके पास तो गई ही नहीं। तुम तस्य अधमस्य उपाधमं त्वं नागमः, त्वं तु इतः वापीं स्नानं कर्तुम् अगमः। तुम तो यहाँ से वापी में स्नान करने के लिए ही गई थी, उस नायक के पास नहीं गई थी। इत्थम् अत्र सा नायिका ब्रूते। अस्तु, अयमस्ति अस्य श्लोकस्य वाच्यार्थः। इदानीं पश्यन्तु, वाच्यार्थस्तु उपपन्नः सर्वेषां। अयम वाच्यार्थः अस्ति कि कोई नायिका अपनी दूती को, अपनी सखी को ऐसे बोल रही है कि तुम झूठ बोल रही हो कि मेरे नायक के पास उसको मनाने के लिए गई थी। ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम यहाँ से केवल वापी में स्नान करने के लिए ही गई थी। ये वाच्यार्थ सिद्ध हो जाने के बाद क्या होता है कि कोई नायिका अपने नायक को अधम क्यों कह सकती है भाई? अधम कहना तो अनुचित है ना अपने पति के लिए। अधम पदस्य प्रयोगः वरत्वेन निश्चिते जने, वरत्वेन प्राप्ते जने अधम शब्दस्य प्रयोगः न तु न साधीयान्, न उचितः कथमपि। परंतु इयं नायिका या मुग्धा अस्ति, सा किमर्थं तत्र स्वनायकम अधमम कथयति, अपने नायक को अधम क्यों कह रही है ये?
ऐसा मन में श्रोताओं के प्रश्न होता है। तो वो देखते हैं कि अच्छा, ये नायिका जो है वो तो मुग्धा है, और यहाँ पर ये जो दूती है ना, ये व्यभिचारिणी है ना। तो बोद्धा के वैशिष्ट्य से, है ना, श्रोता के वैशिष्ट्य से यहाँ पर व्यंग्य होता है कि अस्तु इयं दूती नायकेन सह रमणं कृत्वा अत्र उपस्थिता अस्ति। ऐसा व्यंग्यार्थ दूती संभोग रूप हीन कर्म व्यंग्य होता है नायक का, ठीक है। उसी दूती के साथ संभोग करने रूप हीन कर्म के कारण ये नायिका अपने पति को अधम कह रही है। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, प्राचीनानि अपि तथा अपराधानि सन्ति खलु, प्राचीनानि तथा कर्माणि सन्ति, यैः कर्मभिः इयं तम अधमं वक्तुम शक्नोति। भाई गुस्सा है ना, पहले पहले भी तो कोई अपराध किया था, तभी तो गुस्सा हुई थी नायिका। दोनों में लड़ाई तभी हुई थी जब कोई अपराध किया होगा नायक ने। तो अत्र एवं अस्ति यदि इयं प्राक्तनानि कर्माणि मनसि निधाय तम अधमं कथयति तदा तम अनुकूलयितुम दूतिम न प्रेषयेत। अगर इसने उस नायक के प्राचीन अपराधों को सहन नहीं किया होता, तो अब उसको मनाने के लिए दूती को नहीं भेजा होता। इसका मतलब यह है कि प्राचीन अपराधों को तो वो भूल गई है अथवा उसने माफ कर दिया है। अस्तु तादृश पुराविहितानि कर्माणि सोढ्वा एव सा दूतीम प्रेषयत नायकम अनुकूलयितुम। अतः आप ये नहीं कह सकते कि प्राचीन कर्मों के कारण ही वो अपने नायक को अधम कह रही है। नहीं, इदानीन्तन दूती संभोग रूपम यद हीनम कर्म अस्ति, दूती के साथ रमण करना कितना नीच और हीन कर्म है, उस हीन कर्म के कारण ही ये मुग्धा नायिका अपने नायक को अधम कह रही है। तो अत्र कह व्यंग्यार्थ आयाति तदेव उच्यते अग्रे। अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि त्वं तस्य अधमस्य पार्श्वे एव रमणं कर्तुं गतासि इति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। यह जो बात है वो प्रधान रूप से अधम पद के द्वारा व्यंग्य हो रही है, क्योंकि कोई भी अच्छे घर की स्त्री, कुलीन स्त्री, मुग्धा नायिका अपने नायक को अधम नहीं कहेगी, और किसी छोटे अपराध के लिए भी अधम नहीं कहेगी। हाँ, यदि सह सौंदर्य प्रसाधनम किंचित न आनयति अतः इयम तम अधमम कथयति। श्रृंगार का सामान कोई नहीं लाया तो उसको अधम कह दिया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इयम मुग्धा अस्ति, कुलीना स्त्री अस्ति। अतः यदि तादृशम किंचित अत्यंतम हीनम कर्म, तो उतना हीन कर्म क्या हो सकता है? परस्त्री के साथ रमण करना। तो परस्त्रिया रमण रूपम हीनम कर्म तादृशमस्ति यद्वशादियं स्वनायकम अधमं कथयति। अतः तेन अधम पदेन प्राधान्येन अन्यैः व्यंजकैः सामान्य रूपेण, अर्थात अन्ये व्यंजकाः ये सन्ति खलु, ते अधमपदस्य सहायं कुर्वन्ति। अधमपदम् अत्र प्राधान्येन व्यंजकम् अस्ति। अस्तु, तेन किं व्यंग्यमायाति? वस्तु व्यंग्यं भवति कि हे दूती, त्वं तस्य मम दुष्टस्य नायकस्य पार्श्वे तेन सह रमणं कर्तुं गतासि, तम अनुकूलयितुं न गतासि। तुम तो उसके साथ रमण करने के लिए ही गई थी, वो भी दुष्ट है जिसने तुम्हारे साथ परस्त्री के साथ रमण किया। ऐसा वस्तु व्यंग्य होता है। अस्तु, फिर इसके द्वारा मैंने बताया था ना, उस व्यंग्य के बाद भी एक पार्यंतिक व्यंग्य होता है। तो ये तो हो गया आंतरालिक व्यंग्य कि त्वं तस्य अधमस्य पार्श्वे एव रन्तुं गतासि, परंतु अत्र चरम व्यंग्यमस्ति विप्रलंभ श्रृंगारः। जब नायिका ऐसा जानती है कि यह तो
कभी सुधरने वाला नहीं है। पहले भी इस प्रकार से अपराध करता था। हाँ, अन्य अन्य स्त्री भी सह, हाँ, तथा हेयं कर्म करोति स्म। इदानीमपि मया तानि कर्माणि तु विस्मृतानि, परन्तु इदानीमपि यदा अहम् अस्य आनुकूल्यं वाञ्छामि तदापि नाम कालान्तरेपि अयं तथैव अस्ति। अतः अनेन नायिकायाः विरहः वर्धते। तो अत्र चर्मव्यङ्ग्यार्थः अस्ति विप्रलम्बशृङ्गाररसः। अस्तु, एवमत्र पश्यन्तु, वाच्यापेक्षया, कि तुम यहाँ से स्नान करने गई थी, उसके पास नहीं गई थी, इस अर्थ की अपेक्षा यह जो व्यंग्यार्थ है कि त्वं तस्य अधमस्य पार्श्वे एव रन्तुं गतासि, इदं व्यंग्यम पार्यन्तिकं यद् व्यंग्यमस्ति तं व्यंग्यार्थम अधिकम अधिकम उपस्करोति। देखो, प्रधान किसको माना जाए, वाच्य और व्यंग्य में से प्रधान किसको माना जाए? तो ये सुनिए, जो भी वाच्य व्यंग्ययोः यह पार्यन्तिकं व्यंग्यम उपस्करोति तस्यैव प्राधान्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तो अत्र वाच्यापेक्षया अत्र अस्य वस्तुनः वस्तुरूपस्य व्यङ्ग्यस्य विप्रलम्ब शृङ्गारं प्रति उपस्कारकत्वम् अस्ति। अतः वाच्यापेक्षया अत्र व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यमिति इदं काव्यं ध्वनिकाव्यस्य उदाहरणमस्ति इति एतावता उत्तमकाव्यस्य मीमांसा इयमस्ति। अस्तु, तदत्रैव अद्यतनपाठस्य समाप्तिर्भवति। आगामिनि पाठे काव्यविशेषस्य गुणीभूतव्यङ्ग्याख्यस्य विमर्शं वयं करिष्यामः। अस्तु।